हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगैन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैद जरकर। जैसा आपको पता है कि हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था आपकी इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, और साथ में हमने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम अपने अर्थमेटिक मीन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। उसमें हमने पहला पढ़ा था हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा पढ़ा था हमारा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को लेके चलते हैं आगे, यानी आज भी हम अर्थमेटिक मीन को ही पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा, आज भी हम अर्थमेटिक मीन को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन को हम कैसे पढ़ेंगे, यानी अर्थमेटिक मीन को हम डिस्क्रीट सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे अर्थमेटिक मीन को निकाला जाता है। ये आप याद रखिएगा कि डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे अर्थमेटिक मीन को निकालने वाले हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज मैंने आपको बोला था कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है बेटा, इसमें वेरिएबल्स दिए गए होते हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई होती है। यानी मैंने बोला था कि ये वो सीरीज होती है जिसमें वेरिएबल्स को अकॉर्डिंग टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। अब इसमें मतलब ये है कि डिस्क्रीट वेरिएबल यानी वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं उनको अपनी फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से रखा जाता है। यानी दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी डिस्क्रीट सीरीज में, एक तो वेरिएबल्स होंगे और दूसरा फ्रीक्वेंसीज होंगी। ये तो कंफर्म है, ये दो चीजें होने ही वाली हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी हम तीन मेथड्स यूज करते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जैसे हमने कल देखा था कि दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, वैसे ही यहां पे भी डायरेक्ट मेथड यूज किया जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट मेथड के बाद हम दूसरा मेथड जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो मेथड होगा हमारा शॉर्टकट मेथड, जो मैंने आपको कल भी बोला था कि शॉर्टकट मेथड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे अलग होगी। ठीक है, और उसके साथ निकालेंगे तीसरा मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं, वो होगा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीन मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। यानी इन तीन मेथड्स को हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि इन तीन मेथड से कैसे मीन को निकाला जाता है इन डिस्क्रीट सीरीज। यानी डिस्क्रीट सीरीज जो होती है उसमें हम इन तीन मेथड्स को यूज करके, डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करके कैसे हम अपने अर्थमेटिक मीन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले जो हम देखने वाले हैं वो होगा हमारा डायरेक्ट मेथड। तो अलग अलग मेथड्स हम पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट मेथड जो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले, ठीक है, कि कैसे हम डायरेक्ट मेथड में अपने मीन को निकालते हैं। ये आपको याद रखना है। अब डायरेक्ट मेथड में आपको एक चीज याद रखनी है बेटा कि डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला जो है मीन निकालने के लिए, वो है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ऐसे आपके पास फॉर्मूला होती है। यानी एफ यहां पे होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और x होगा यहां पे वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको खुद बोलेगी कि आपको करना क्या है, मुझे कौन कौन सी चीज की जरूरत है, ये आपको फॉर्मूला खुद बोलेगी। फॉर्मूला क्या बोल रही है कि आपको, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल का पहले प्रोडक्ट। ठीक है, उनका हमें प्रोडक्ट करना है और उसके बाद उस प्रोडक्ट का हमें क्या करना है, सम करना है। कैसे करना है वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। क्वेश्चन एक आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है, कि वीकली वेज ऑफ 19 वर्कर्स, वो आप देख लो, आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, 19 वर्कर्स, यानी 19 वर्कर्स हैं, उनकी वीकली वेज आपको दिखाई दी गई है। आपको बोला गया है कि कैलकुलेट मीन। आपको क्या करना है, आपको अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। आपको अर्थमेटिक मीन या जो वेज हैं, ठीक है, मीन वेज आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन क्या है आपकी बुक में, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपको वेज दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। वेज और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, ये दो चीजें आपको उधर से ही दी गई हैं। तो वेज आपको दी गई है और साथ में आपको नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिया गया है, विच इज फ्रीक्वेंसी एक्चुअली। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है और वेज है एक्स। ठीक है, यानी वेरिएबल्स हमारे पास। अब वेज कितनी है, वेज आपको दी गई है 10, 20, 30, 40 और 50, ये आपको वेज दी गई है। ठीक है, और उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 5, 3, 2 एंड 5। आपको बोला गया है कि इससे कैलकुलेट कीजिए हमारा एवरेज मीन। ठीक है, या मीन निकालिए इससे, या जो वेज हैं, ठीक है, वीकली वेज जो है उसका हमें मीन निकाल के दीजिए। तो क्वेश्चन हमसे जो पूछ रहा था वही हम बनाएंगे बिना टाइम जाया किए हुए। जो हमसे फॉर्मूला मांगती है, ठीक है, फॉर्मूला क्या मांग रही है, एफ ऑफ एक्स। इट मींस तीसरा कॉलम मेरा जो बनेगा वो होगा हमारा एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स यानी इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है, यानी एफ और एक्स का मल्टीपल चाहिए मुझे। 4 इंटू 10 कितना होता है,
40, ठीक है, 4 10 40, 5 इंटू 20 यानी 20 इंटू 5 भी कर सकते हैं तो 100, ठीक है। उसके साथ 3 इंटू 30 विच इज़ 90 एंड 40 इंटू 2 विच इज़ 80, ठीक है, और 50 इंटू 5 विच इज़ 250। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसको सम करने की कोशिश करेंगे। एफ ऑफ एक्स कोशिश क्या करनी है, करना ही है, ठीक है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मुझे चाहिए होगा, तो एफ ऑफ एक्स इन सब का सम, इन सब का सम ऑलमोस्ट आता है 560। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है और मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से ही, क्योंकि टाइम ना हो ज़्यादा और आपको आराम से समझ में आ सके, वरना बोरिंग हो जाता है कैलकुलेशन करना बाकी सारी चीज़ें। अब इसमें समीशन ऑफ एफ भी हमें चाहिए, तो समीशन ऑफ एफ कितना है, वो है 19। वो उधर से ही बोल रहा है क्वेश्चन, वीकली वेज ऑफ 19 वर्कर्स, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 19 है, इनका सम 19 है। अब इसको हम फॉर्मूला में यूज करेंगे, ठीक है बेटा। फॉर्मूला क्या थी मेरे पास, मैंने आपको बोला एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ, विच इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाय 19 विच विल बी इक्वल टू, इन दोनों का डिवीजन करो, ठीक है, डिवाइड करके जो आंसर आता है इट मीन्स 29.47, ये आपका आता है आंसर। यानी इतने पैसे जो है वो एवरेज में आते हैं वीकली वर्कर्स के, ठीक है, सारे वर्कर्स के एवरेज इतने तो हर किसी के पास आ ही जाते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो ये हमने निकाला था किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में, लेकिन हमने कौन सा मेथड यूज किया, डायरेक्ट मेथड यूज किया। तो डायरेक्ट मेथड में याद रखना है, फिर से एक बार जल्दी से रिकैप कर लें, तो आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल्स का मल्टीपल, तो आपने मल्टीपल किया, फ्रीक्वेंसीज का सम करके रखा, हमारे एफ ऑफ एक्स का सम करके रखा, उन दोनों को डिवाइड किया और वहां से हमारा मीन निकल के आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है, इसके बाद हमें और एक मेथड यूज करना है जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड की फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ। ये आपको याद रखना है कि यहां पे फॉर्मूला थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो फॉर्मूला हर किसी मेथड में चेंज हो रही है, तो फॉर्मूलाज अलग अलग होंगी, तो फॉर्मूलाज को बहुत अच्छी तरह क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। जिसको याद नहीं रहता वो बादाम वादाम खा ले, लेकिन कंटिन्यूसली याद करनी है ज़रूरी, अगर पास करना है और अगर अच्छे नंबर से पास होना है। तो एफ डी मुझे चाहिए यहाँ पे, तो एफ एक्स मैंने निकाला था लेकिन ये किसी काम का है नहीं, तो एफ डी मुझे चाहिए। तो इसका मतलब डी क्या है, मुझे पहले वो देखना है कि डी मैं कैसे निकालूंगा, डी होता है क्या है, ठीक है। कल भी हमने देखा था कि डी होता है क्या है, डी होता है डिविएशन विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। यानी वेरिएबल से और एज्यूम्ड मीन को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां से हमारा डी निकल के आएगा। तो यहां पे हमारा डी जो निकल के आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं पहले, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लेना है आपको, तो फॉर एग्जांपल मैं 30 ले लेता हूँ एज्यूम्ड मीन, आप इनमें से कोई भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी से एज्यूम्ड मीन नहीं लिया जाता, बल्कि हम वेरिएबल से क्या ले लेते हैं, एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, आपको याद रखना है। अब वेरिएबल से इसका मतलब है कि मुझे क्या करना है, x माइनस ए, यानी जो x है इनको a के साथ, इसको a के साथ क्या करना है, माइनस करना है, विच इज इक्वल टू 10 माइनस 30, ऐसे। वैसे ही 20 माइनस 30, ऐसे ही 30 माइनस 30, ऐसे ही 40 माइनस 30, ऐसे ही 50 माइनस 30, 50 माइनस 30। अब यहां पे सम नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें और एक कॉलम बनाना है, क्योंकि हमें असल में चाहिए एफ डी, ठीक है, यानी एफ और डी। तो यहां से कैलकुलेट करें तो यह आएगा माइनस 20, 10 माइनस 30 तो माइनस 20, 20 माइनस 30 तो माइनस 10, ठीक है, और यह आएगा 0, ठीक है। 40 माइनस 30 कितना आता है बेटा, 40 माइनस 30 आएगा 10, और 50 माइनस 30 आएगा आपका 20। अभी आपको कोई सम नहीं करना है, अभी आपको और एक कॉलम क्या करना है, ऐड करना है, जो कि होगा हमारा लास्ट वाला कॉलम एफ डी का, ठीक है, एफ डी। तो यहां पे हम एफ डी निकालने वाले हैं, फिर इसी का हम सम करेंगे, यहां पे ये सम होगा अब, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं बेटा एफ डी का, इट मीन्स मुझे 4 को किसके साथ मल्टीपल करना है, -20 के साथ, यानी 4
इंटू -20। इस 5 को -10 के साथ मल्टीपल करना है, इस 5 को -10 के साथ, इस 3 को 0 के साथ मल्टीपल करना है, इस 2 को 10 के साथ मल्टीपल करना है और इस 5 को 20 के साथ मल्टीपल करना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब 4 इंटू -20 इट्स -80, ठीक है, -80 आएगा हमारा। ऐसे ही 5 इंटू -10, 5 इंटू -10, ठीक है, तो 5 इंटू -10 हो गया -50, ठीक है। और यहाँ से 3 इंटू 0, ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही 2 इंटू 10 दैट इज 20 एंड 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100, ठीक है। कल मैंने आपको बोला था कि जो नेगेटिव होंगे उनकी अलग आप क्या करें, उनका अलग सम करें, और जो पॉजिटिव होंगे उनका अलग सम करें, फिर उधर से आके हम सम करते हैं बाकी सारी चीज़ों का। अब -80 -50 इट्स -80 प्लस -50 ऐसे है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 80 -50 कितना होता है, 80 -50 निकलेगा, यानी ऐसे हम कर सकते हैं 80 -50 तो 0, 80 प्लस 50 करना है असल में, ठीक है। 8 प्लस 5 कितना होता है, इट्स 13, यानी 130, तो ये आएगा -130, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये आएगा 120, ये आपको याद रखना है। अब इन दोनों का प्लस करें, -130 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसे हमारा आएगा, लेकिन 10 कौन सा, -10, ठीक है। -10 हमारा निकल के आया, कौन सा, ठीक है, -10, इनका सम करें, ठीक है। तो -10 आया, तो समेशन ऑफ FD कितना आया हमारा, -10, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो -10 आया ये कैलकुलेशंस करने के बाद। तो -10 को अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे FD चाहिए था, ठीक है। तो FD मुझे चाहिए था, तो मैंने यहां पे निकाल लिया, ठीक है। समेशन ऑफ F भी मेरे पास है, समेशन ऑफ F। तो एक चीज मैं करूंगा, मैं पहले ही इसको सॉल्व करके रखता हूं, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, इसको मैं पहले सॉल्व करके रखता हूं। सॉल्व कैसे करूंगा, समेशन ऑफ FD डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F, यानी समेशन ऑफ FD कितना आया मेरा, -10, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F कितना है मेरे पास, इट इज 19। तो 10 डिवाइडेड बाय 19 कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 19 आएगा मेरा 0.53, लेकिन -0.53, ये भी आपको याद रखना है। अब इसको फॉर्मूला में यूज करो। ए क्या था मेरे पास, ठीक है, ए क्या है मेरे पास, ए है 30, ठीक है, और प्लस ये वाला सेक्शन, ठीक है। इस वाले सेक्शन का मेरा आंसर क्या आया, -0.53 प्लस -0.53, तो ये कितना आएगा, ये आएगा ऑलमोस्ट 29.47। तो हमने जो हमारा डायरेक्ट मेथड था उससे भी हमारा आंसर यही आया, मीन यही आया, और हमारे शॉर्टकट मेथड से भी हमारा मीन यही आया। तो इस शॉर्टकट मेथड को फिर से एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ FD डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F। तो इसका मतलब मुझे FD निकालना है, तो D कैसे निकालता हूं, x माइनस a से, और FD फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या था, x मैंने बोला था आपको वेरिएबल्स हैं हमारे पास, a क्या है, एज्यूम्ड मीन, तो इनको माइनस करो, जो भी कैलकुलेशन है कैलकुलेशन करो और सॉल्व करो। फिर FD हमें चाहिए था, तो F को हमने मल्टीपल किया D के साथ, ठीक है, और जो भी हमारे नंबर्स आए फिर उनके फर्दर कैलकुलेशंस करके सम करके, ठीक है, वहां से आया हमारा आंसर -10। तो -10 को फिर डिवाइड किया कहाँ पे, 19 के, क्योंकि ये सेक्शन जो है ये मुझे सॉल्व करना था। अगर आप इसे सॉल्व ना भी करें तो मैंने एक स्टेप कम करने के लिए बोल दिया आपको, वरना आप इसे फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस ऐसे ही -10 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। तो फिर कैलकुलेशंस करनी है, ऑपरेशंस करना है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आसानी के लिए पहले आप इस वाले सेक्शन को क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट करके -0.53 आया था, उस -0.53 को हमने सम किया किसके साथ, एज्यूम्ड मीन के साथ, और एज्यूम्ड मीन जो निकला था वहां से हमें मीन निकला, जो भी हमारा मीन है 29.47, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा दूसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब तीसरा मेथड जो हमारे पास है बेटा, वो है हमारा जिसे हम कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तीसरा जो हमारा है उसे हम कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। इस स्टेप डिविएशन मेथड के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस सबमिशन ऑफ
एफ डी डैश डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ इंटू सी। फॉर्मूला थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसको थोड़ा सा मैं आराम से समझाता हूं आपको। ए आपको पता ही है, ठीक है, ए है एज्यूम्ड मीन, एफ पता ही है आपको, एफ है फ्रीक्वेंसी, डी डैश है क्या, यानी स्टेप डिविएशन है क्या। स्टेप डिविएशन क्या होती है बेटा, आप देख लो यहां पे जो हमारा वेरिएबल है ना, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है, इनके बीच में क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस से हम डिवाइड करते हैं अपनी डिविएशन को, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टेप डिविएशन, ये आपको याद रखना है। यानी जैसे हमने यहां पे किया था, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, हमसे चेंज नहीं करने वाले, सिर्फ यहां पे हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एफ डी डैश चाहिए, ठीक है, तो एफ डी डैश मुझे निकालना है, पहले मैं डी डैश निकालूंगा, तो एफ डी डैश चाहिए मुझे, तो फॉर्म डी डैश आपको याद रखना है, डी डैश किसके बराबर होता है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, ऐसे लिख लेते हैं हम इसे। यानी जो भी हमारे पास डी है, ठीक है, डिविएशन है, उसको कॉमन फैक्टर के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, आ जाएगा हमारा डी डैश। यानी इसी क्वेश्चन में हम डी डैश को समझते हैं, डी डैश कैसे निकाला जा सकता है। अब डी डैश कैसे निकालेंगे, डी हमारे पास ऑलरेडी है, डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास ये नंबर्स है, ठीक है। इस डी को आप यहां पे देख लें, सी क्या है, यहां पे सी मैंने आपको बोला कि सी होता है कॉमन फैक्टर या कॉमन रेंज हम कहते हैं इसे, ठीक है, सी होता है कॉमन फैक्टर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, या हम कह सकते हैं सी क्या होता है, इट्स द डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, यह है 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, इट मीन सी हमारा यहां पे है 10, सी क्या है 10। तो इसका मतलब x माइनस ए को हम डिवाइड करेंगे 10 से, यानी बाकी सारे पोर्शंस ऐसे ही करने हैं, हमें d पहले निकालना है, फिर निकालना है उसके बाद d डैश, ठीक है, जो d डैश किसके बराबर होगा सर, जो d डैश बराबर होगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी के, x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी, ये आपको याद रखना है, x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। अब x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी जब हम निकालते हैं तो ये क्या निकलेगा, तो x माइनस ए क्या है मेरे पास, -20, -20 डिवाइडेड बाई 10, कॉमन डिफरेंस थी, ऐसे ही -10 डिवाइडेड बाई 10, यहां पे देख लो 0 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ऐसे ही 10 डिवाइडेड बाई 10, और यहां पे 20 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है बेटा, 20 डिवाइडेड बाई 10, इसको देख लो, 20 डिवाइडेड -20 डिवाइडेड बाई 10 जब करेंगे तो -2, तो पता ही है, ये आएगा -1, ठीक है, ऐसे ही ये 0, ठीक है, ये आएगा 1, ठीक है, उसके बाद ये वाला आएगा 2। इतना आपको समझ में आ गया कि डी डैश कैसे निकालेंगे, इस x माइनस ए को डिवाइड करेंगे कॉमन डिफरेंस से, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है वेरिएबल्स के बीच में, डिवाइड करो। अब कॉमन डिफरेंस हमारे पास 10 थी, तो इसीलिए मैंने 10 से डिवीजन किया है इसका। एक एक्स्ट्रा पोर्शन आपको करना है, क्योंकि हमें एफ डी डैश चाहिए असल में, ये और ये हमें चाहिए असल में, ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी और डिविएशन, स्टेप डिविएशन के बीच में प्रोडक्ट हमें निकालना है, वो हमें निकालना है। तो यहां पे और एक कॉलम बनेगा स्टेप डिविएशन के लिए, आराम से समझिएगा, क्योंकि जितना आप आगे आगे चलते जाओगे, फॉर्मूलाज जितनी बड़ी बड़ी होती जाएंगी, वैसे आपकी कैलकुलेशंस भी बढ़ती जाएंगी, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो एफ डी डैश कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसीज और डी डैश का मल्टीपल, फ्रीक्वेंसी 4 इंटू -2 ऐसे, ठीक है, 5 इंटू -1, ठीक है, ऐसे ही 3 इंटू 0, ठीक है, 2 इंटू 1, और ऐसे ही 5 इंटू 2। इनको क्या कर लें, इनको कैलकुलेट कर लें, ठीक है, 4 to R 8, ठीक है, तो आपका 4 to R 8 आएगा, तो 4 to R 8 का मतलब क्या है, आप -8 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ये -5 आएगा, ऐसे यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, यहाँ पे आपको 10 मिलेगा। अब इसका सम हमें करना है, इसका सम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बोला था नेगेटिव्स का अलग, पॉजिटिव्स का अलग, याद रखिएगा। नेगेटिव्स का अलग करें तो -8 प्लस -5 विच इज इक्वल टू -8 -5, 8 और 5 कितना होता है, 8 9 10 11 12 13, ठीक है, तो -13 ये आया हमारा। और 10 प्लस 20 कितना होता है 30, 10 प्लस 20 कितना होता है 30, तो -13 से, ठीक है, -13 को प्लस कीजिए 30, ये किसके बराबर आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका -30, ठीक है, ये है 2 यहाँ पे, सॉरी ये 2 है यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे 2 है, ये 2 1 2, ठीक है, 20 नहीं है, ऐसे है, ठीक है, ये है, इसको रब करते हैं पहले, ठीक है। तो 8 + 5 आया था -13 हमारा, ठीक है, और इन दोनों का 10 + 2 इज 12, ठीक है। तो -13 + 12 इज इक्वल टू -1, ये आपको याद रखना है। यानी सबमिशन ऑफ एफ डी डैश कितना आया हमारा, सबमिशन ऑफ एफ डी डैश हमारा आया -1, ये आपको याद रखना है। तो -1 है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है 19, ठीक है, सब चीजें आ गई। सी हमने, हमारे पास है 30, हमने क्या निकाला था, 30 हमारा एज्यूम्ड मीन था, ठीक है, तो ऐसे हमने निकाला था। अब इसको फॉर्मूला में यूज कीजिए। एक्स बार किसके बराबर आएगा, एक्स बार आएगा बराबर, ए क्या लिया था 30 प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी डैश दैट्स -1 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है, बोर्ड मास आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो जब मैं कैलकुलेशन करता हूं इसकी, तो कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई थी इसमें, तो -1 डिवाइड बाई 19 इंटू 10 अगर हम करें, ठीक है, तो ये आता है ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसका अगर हम अलग से करें तो ये वाला सेक्शन 30 आप लिख लें। मैंने आपको बोला था कि इस वाले सेक्शन का पहले अलग कर लें, अगर कोई सेक्शन आ रहा है तो उसका अलग कर लें। तो इसका हमारा कैलकुलेशन आता है 0.43 -0.53 0.53, इसका भी वही आता है। तो एक्स बार किसके बराबर आएगा 29.47, यानी यहां पे भी हमारा आंसर आया 29.47। तो याद रखिएगा हमने 3 मेथड्स पढ़े, ठीक है, 3 मेथड्स हमने पढ़े। पहला पढ़ा हमने अरिथमेटिक मीन कैसे डिस्क्रीट सीरीज में निकाला जाता है, डायरेक्ट मेथड हमने देख लिया, ठीक है, डायरेक्ट मेथड को देख लिया, और उसके बाद हमने शॉर्टकट मेथड को देख लिया, और उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड को देख लिया, ठीक है। स्टेप डिविएशन मेथड को फिर से एक बार समझते हैं। स्टेप डिविएशन के लिए हमें चाहिए था सबमिशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ इनटू सी। तो याद रखिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैंडेटरी याद रखना कि फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आपको ये खुद ब खुद बनाना आएगा, आपको पता चलेगा कि मुझे क्या क्या करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ये सारा आपको आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते फिर इस क्वेश्चन का, ये आप याद रखिए। फॉर्मूला के बगैर ये क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आपको याद रखना है इसको, अगर आप भूल भी जाओ ना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे क्या करना है, ठीक है, कौन कौन से मुझे सेक्शंस बनाने आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो और फॉर्मूला आपको खुद बता देगी क्या क्या आपको करना है। जैसे हमें ए चाहिए था तो ए मैंने ले लिया यहाँ से, एफ डी डैश चाहिए था तो आपको पता ही है डी डैश निकालने के लिए क्या मुझे चाहिए, एफ डी डैश कैसे निकलेगा फिर बाद में, और सी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, और एफ हमारे पास सबमिशन ऑफ एफ क्या है, उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा इट विल बी योर अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो तीनों मेथड्स में हमने देखा। तो फॉर्मूलाज फिर से एक बार याद रखो कि डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला हमने क्या पढ़ी थी, एक्स बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ, ठीक है। और हमने शॉर्टकट मेथड में क्या पढ़ा था, शॉर्टकट मेथड में हमने पढ़ा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ, ऐसे पढ़ा था। और हमने लास्ट में स्टेप डिविएशन मेथड में क्या पढ़ा, स्टेप डिविएशन मेथड में हमने पढ़ा एक्स बार होता है बराबर ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ इनटू सी। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो 3 फॉर्मूलाज आपको डिस्क्रीट सीरीज की याद रखनी है। ये 3 फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके अराउंड 20 मार्क्स इस चैप्टर में आते हैं। तो होपफुली आपको पूरा लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ में आया, ठीक है। और आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको ट्राई कीजिए, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, उनको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। आपकी बुक में बहुत सारी इलस्ट्रेशंस और दी गई हैं, और उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कल हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो तीसरी सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, उसमें हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। तो होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया हो, ठीक है। चैनल पर नए हो कोई तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ में बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है इस वाले चैप्टर में, तो वो मेहनत आप लगातार करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।